अच्छा बेटा, आज हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 10 के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं अपने पास से कराऊंगा पहले आप लोगों को। उसके बाद बुक में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हम लोग करेंगे। सही है बेटा? अच्छा जी, पहले जो है वो आप लोग एक काम करें, यहाँ पे जो है वो कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं राइट साइड के ऊपर, जिनमें पहला फार्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा जी, दूसरा फार्मूला है हमारे पास स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल। स्ट्रेन का जो फार्मूला है वो किसके बराबर है? डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर है। और ये जो नीचे लिखा है वाई, ये क्या चीज़ है बेटा? ये यंग मॉडुलस है। यंग मॉडुलस क्या चीज़ होती है? ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। यंग मॉडुलस क्या चीज़ थी? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। सही है जी। तो ये जो है हमारे पास तीन फार्मूले हैं। इन तीन फार्मूलों का जो है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखें, पहला सवाल है, पहले हम लोग सवाल पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग कॉपी ले आए जिसमें आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, साथ साथ आप लोग सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेटेलिक बार इज 4 मीटर स्क्वायर। आपको एरिया गिवन है कितना? 4 मीटर स्क्वायर एरिया गिवन है। इसका मतलब कैपिटल ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 4 मीटर स्क्वायर गिवन है। सही है। डाटा बनाते जाएं, डाटा की हेडिंग डालें और साथ साथ लिखते जाएं कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 4 मीटर स्क्वायर। इट्स लेंथ इज 30 मीटर, जबकि उसकी लेंथ कितनी है? 30 मीटर है। तो लेंथ लिख दें एल। कितना आ गया? 30 मीटर आ गया। बेटा ये बुक के नहीं है, ये मैं अपने पास से करा रहा हूँ आपको। चैप्टर नंबर 10 में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं। ये आप लोग जो है वो सवाल भी यहाँ से नोट करेंगे और साथ साथ जो जो सोल्यूशन है वो भी आप लोग करते जाएंगे। तो लेंथ हमें कितनी गिवन है? 30 मीटर। 30 मीटर आपके पास जो है वो क्या आ गई? लेंथ आ गई। उसके बाद कहा जा रहा है अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। इसका मतलब आपको क्या गिवन है? फोर्स गिवन है। और फोर्स कितनी गिवन है? 1000 न्यूटन गिवन है। तो F इज इक्वल्स टू 1000 न्यूटन लिख दें। अच्छा जी, स्ट्रेचेज इट का क्या मतलब? यानी उसकी वजह से वो उसकी साइज में जो है वो फर्क आ गया, स्ट्रेच हो गया। तो स्ट्रेच को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा एल से डिनोट करेंगे बेटा। तो डेल्टा एल की वैल्यू जो आपको गिवन है वो कितनी गिवन है? 0.5 मीटर गिवन है। 0.5 मीटर आपको जो है वो डेल्टा एल की वैल्यू गिवन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या कहा जा रहा है? फाइंड द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों आप लोगों को क्या करने हैं? मालूम करने हैं। सही है जी। तो अब देखें, मैं आप लोगों को डाटा दिखाता हूँ। आप लोगों ने बना लिया होगा डाटा, फिर भी यहाँ से देख लें। डाटा हमारे पास क्या है? कैपिटल ए की वैल्यू दी हुई है 4 मीटर स्क्वायर। लेंथ आपको कितनी गिवन है? 30 मीटर गिवन है। फोर्स कितनी गिवन है? 1000 न्यूटन गिवन है। स्ट्रेचेस का मतलब क्या होता है? यानी उसकी लेंथ में फ़र्क आया। कितना फ़र्क आया? 0.5 मीटर का फ़र्क आ गया। दो चीज़ें मालूम करनी है, क्या क्या है? स्ट्रेस और स्ट्रेन। अच्छा जी, अब जो है वो ये आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे, फिर मैं आपको जो है वो इसके सोल्यूशन दिखाऊंगा। चले जी, स्टार्ट करें जल्दी से। फॉर्मूले आपके सामने मौजूद है राइट साइड के ऊपर। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन का फॉर्मूला गिवन है डेल्टा एल अपॉन एल। जल्दी से आप लोग ये कॉपी में सॉल्व करें और सॉल्व करके जो है वो आंसर शेयर करें। फिर जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर, मैं आपके साथ आंसर शेयर करूँगा।
स्ट्रेस की वैल्यू आ गई 250 न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है जी, बिल्कुल सही है। अताउर रहमान ने जो है वो स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली है, रमीन असलम ने भी निकाल ली है। सही है बेटा, स्ट्रेस है, ड्रेस नहीं है। और बाकी सबको भी फाइंड करनी है स्ट्रेस की वैल्यू। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को शो करता हूँ आंसर। देखें आंसर क्या है हमारे पास। सोल्यूशन आ गया, स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया। सही है, स्ट्रेस की वैल्यू आ गई 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है बेटा। इसके बाद जो है वो आप लोग स्ट्रेन फाइंड करेंगे। चलें जी, स्ट्रेन की वैल्यू आ रही है 0.0166। 0.016 सही है। पॉइंट के बाद जो है वो 2 या 3 नंबर ले लें, 3 ले लें क्योंकि एक ज़ीरो भी आ रहा है। 3 नंबर ले लें बेटा आसिम। 0.016 कर लें क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर तो ज़ीरो आ रहा है। जब पॉइंट के बाद एक नंबर ज़ीरो आ रहा हो आपके पास, तो फिर आप एक नंबर और ले लिया करें, यानी पॉइंट के बाद तकरीबन 3 नंबर ले लिया करें। सही है जी, ये आंसर भी आप लोग चेक कर लें। यहाँ पे स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल की वैल्यू हमने क्या रखी बेटा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो लिख लें, ज़रूरी नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में अमूमन वो नंबर लिखे जाते हैं जिनकी वैल्यू जो है बहुत बड़ी हो, यानी उसके साथ जो है 0.0000 करके लिखा हुआ हो, बहुत सारे ज़ीरो हो, या जो है वो आगे की तरफ वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, तब जो है वो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, वरना साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये सवाल हो गया हमारा सॉल्व। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल में आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लें। अच्छा बेटा, स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती, ये मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बता चुका हूँ। स्ट्रेन चूंकि दो इक्वल क्वांटिटीज़ का रेशो है, लिहाजा इसकी यूनिट नहीं होती। चलें जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उससे मिलता जुलता सवाल है। कह रहे हैं अ मेटेलिक बार ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 मीटर बाय 3 मीटर। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो आपको क्या चीज़ गिवन है, दो वैल्यूज़ गिवन है, 2 मीटर बाय 3 मीटर। अच्छा, ये 2 मीटर जो है ये होती है लेंथ, जो पहले लिखी जाती है वो लेंथ होती है, लेंथ 2 मीटर है। इसी तरीके से आपके पास जो अगली चीज़ है वो ब्रेथ है, तो ब्रेथ कितनी दी हुई है, 3 मीटर दी हुई है। अब एरिया आपको गिवन नहीं है, बल्कि एरिया आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सही है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को मालूम है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो ये आप लोग डाटा में देख लें, चलें ये डाटा यहाँ पे है, देख लें। एरिया में क्या लिखा हुआ है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर क्या आ गया, 6 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कह रहे हैं इट्स लेंथ इज 60 मीटर। अगर उसकी जो लेंथ आपको गिवन है वो किसके बराबर है, 60 मीटर के बराबर है, यानी वो जो मेटेलिक बार है उसकी लेंथ 60 मीटर के बराबर है, तो एल की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, 60 मीटर लिख दी। उसके बाद कहा जा रहा है अ फोर्स ऑफ 1500 न्यूटन, उसके ऊपर 1500 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई, स्ट्रेचेज इट बाय 0.25 मीटर, और जिसने उसको स्ट्रेच कर दिया कितना, 0.25 मीटर स्ट्रेच कर दिया।
तो ये जो स्ट्रेच है ये असल में क्या है, डेल्टा एल की वैल्यू है, यानी जो चेंज इन लेंथ आया वो कितना आया, 0.25 मीटर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आपसे स्ट्रेस पूछा पूछा गया, उसके साथ साथ स्ट्रेन पूछा गया। चलिए जी, ये दोनों चीज़ें जल्दी से फाइंड करके बताएं। स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू जल्दी से फाइंड करें आप लोग। स्ट्रेस की वैल्यू इसकी भी 250 आएगी, सही है बिल्कुल। स्ट्रेन की वैल्यू में फ़र्क आएगा, चेक करें स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास। 0.004। रमीन असलम का आंसर 259 कैसे आ रहा है बेटा, 259 नहीं आएगा, देखें 250 आएगा, देख लें जी। स्ट्रेस का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, स्ट्रेस बराबर है किसके, एफ अपॉन ए के। तो एफ की जगह हम लोगों ने क्या लिखा, 1500, और ए की जगह क्या लिखा, 6। दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, इसी के साथ साथ इसका स्ट्रेन भी चेक कर लें, देखें स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ रही है। डेल्टा एल आपके पास कितना था, 0.25, उसको जो है वो डिवाइड कर दिया 60 से, तो इस स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0.0041। ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। सही है बेटा। तो ये दूसरा सवाल जो है वो हम लोगों ने, अच्छा बेटा क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है, देखिए फ़र्ज़ करें आपके पास जो है वो एक सिलेंडर है, सिलेंडर की जो चौड़ाई है ना, अब मैं चौड़ाई आपको जो है वो कैसे समझाऊं, यानी उसका जो ऊपर से गोल वाला जो पार्ट है, उसका जो एरिया है ना वो कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सही है बेटा। कोई भी सिलेंडर है आपके पास, या स्टील या मेटल की कोई बार है, उसका जो सर्कुलर एरिया है, उस सर्कुलर एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बेटा स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेन जो है वो क्या है, इक्वल क्वांटिटीज़ का रेशियो है, यानी डेल्टा एल की यूनिट भी मीटर है और एल की यूनिट भी मीटर है, लिहाजा जब इक्वल यूनिट्स का रेशियो लिया जाता है तो फिर उसकी यूनिट नहीं लिखी जाती। सही है जी। अच्छा जी, रमीन असलम कह रही हैं सर अगेन बताइएगा, वॉइस क्लियर नहीं थी। अच्छा जी, अभी क्लियर कर देते हैं। तो बेटा मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लोगों को ये बताया कि किसी भी कोई सिलेंड्रिकल बॉडी आपके पास मौजूद है, उसका सर्कुलर एरिया जो है वो कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सही है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक सिलेंडर है, कोशिश करता हूँ बनाने की। अच्छा, अब इसका ये जो सर्कुलर एरिया है, ये वाला, ये जो सर्कुलर पार्ट है, इसका जो एरिया है वो क्या कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। सही है जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलें जी आगे चलते हैं। युसरा शुएब कह रही हैं सर वॉइस प्रॉब्लम। युसरा शुएब बेटा आप अपना कनेक्शन चेक करें, यहाँ से तो वॉइस क्लियर है। सही है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोग खुद करने वाले हैं। चलें जी जल्दी से करके आप लोग मुझे जो, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बतानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, रुक जाए रुक जाए जी, रुक जाए। सवाल दिया हुआ है, कह रहे हैं अ मेटल बार
of cross section area is 1 centimeter by 1 centimeter. Its length is 50 centimeter. A force of 10,000 Newton stretches it by 0.25 centimeter. Find the stress and strain. अच्छा बेटा, सवाल पिछले सवाल से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे यूनिट जो है वो मीटर की जगह सेंटीमीटर में दी हुई है। तो जब यूनिट आपके पास मीटर के अलावा कोई और यूनिट आ जाए तो क्या करते हैं, उसको जो है कन्वर्ट करते हैं मीटर के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो लेंथ और ब्रेथ की यूनिट क्या दी हुई है, सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से आगे लेंथ 50 सेंटीमीटर दी हुई है, उसे कन्वर्ट करेंगे। फिर नीचे डेल्टा एल की वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है, उसे भी कन्वर्ट करेंगे। देखें मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। सबसे पहले देखें एरिया। एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर था, तो यानी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर थी और ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर थी। तो देखें यहाँ पे जो है दोनों को पहले, लेंथ को और ब्रेथ को, दोनों को जो है वो हम लोगों ने कन्वर्ट किया किसके अंदर, मीटर के अंदर। यानी दोनों 1 को डिवाइड कर दिया 100 से, तो उसका आंसर आ गया 0.01। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर किसके बराबर आ गया, 0.0001 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए सवाल में लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर, सही है। अच्छा 50 मीटर है कि सेंटीमीटर है, अच्छा जी चेक कर लेते हैं अभी इसको। अच्छा बेटा, इसको फिर आप लोग यहाँ से जो है वो सही कर लें, ये सी नहीं आएगा, ये 50 मीटर आएगा। लेंथ जो दी हुई है वो आपको कितनी दी हुई है, 50 मीटर्स दी हुई है, सही है जी। कुछ जो है मिस प्रिंटिंग मुझे इसमें लग रही है, चलें हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, हो जाएगा। लेंथ की यूनिट हमारे पास, लेंथ कितनी दी हुई है, 50 मीटर्स दी हुई है। बेटा सेंटीमीटर से जब मीटर में आते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे, किलोमीटर में आने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे, सही है। अच्छा लेंथ की यूनिट हमारे पास कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है, 50 मीटर दी हुई है। अच्छा और फोर्स हमारे पास कितनी गिवन है, 10,000 न्यूटन गिवन है। इसी के साथ साथ डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 0.25 सेंटीमीटर दी हुई थी। तो जब आप लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 0.25 को डिवाइड कर दिया किससे, 100 से, तो आंसर क्या आ गया, 0.025 मीटर। अच्छा जी, अब देखें स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है और उसके साथ साथ स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है। अब देखें स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। देखें एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10,000 न्यूटन, और एरिया जो हम लोगों ने फाइंड किया वो कितना था, 0.0001 मीटर स्क्वायर। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसमें जो आंसर आएगा वो 1 के साथ 8 जीरोज आ जाएंगे। तो जब वैल्यू आपके पास बड़ी हो जाती है तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सही है जी। अच्छा स्ट्रेस जो है वो मैं आप लोगों को फाइंड करवा देता हूँ। अच्छा जी देखें स्ट्रेस फाइंड करते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल। अच्छा जी अब देखें डेल्टा एल आपको कितना गिवन है,
डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास है 0.0 0.002 और उसके साथ 5। इसको आप डिवाइड करेंगे किससे? 50 से। अच्छा हाँ हाँ, स्ट्रेन होगा जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये स्ट्रेन होगा। ये मैंने स्ट्रेस लिख दिया गलती से। अच्छा जी, तो 0.0025 को डिवाइड करने जा रहे हैं किससे? 50 से। चलें जी, ज़रा इसको डिवाइड करके आंसर बताएं क्या आ रहा है। 0.005 आ रहा है। 0.405 आ रहा है, यानी 4 0। 0.00005 ये आंसर आ रहा है। और स्ट्रेन की यूनिट तो होती नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग जो है अगर चाहें तो एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं, बिल्कुल। जब आप लोग इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा, बताएं ज़रा। देखें, पॉइंट को उठा के यहाँ से लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा लेके जाएंगे किस तरफ? राइट साइड की तरफ। तो ये हो जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 -5। जब राइट साइड की तरफ जाते हैं तो माइनस लगाते हैं, और जब लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो प्लस लगाते हैं। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, मानू नहीं कह रही हैं सर न्यूमेरिकल नंबर 2 दिखाएं। अच्छा जी, देख लें। देखें जी, ये था न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 देख लें भाई। चलें जी, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग जो है वो मेरे ख्याल से खुद सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी सोल्यूशन है। अच्छा, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। सेम पीछे जैसा सवाल है, मिलता जुलता। बस एक चीज़ का ख्याल रखें, यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आप इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये 40 cm दिया हुआ है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करें। तमाम चीज़ों को मीटर में कन्वर्ट कर लें और फिर सॉल्व करें। चलिए जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं इसका।
डाटा इसका बनवा दूं कि आप लोग डाटा खुद बना लेंगे? अच्छा जी, आसिम बाबर ने आंसर दे दिया भाई, 0.4 m। स्ट्रेस की यूनिट m तो नहीं होती है, स्ट्रेस की यूनिट तो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये सेंटीमीटर मेरे ख्याल से पूछ रहे हैं। असदुल्ला खान साहब कह रहे हैं कि सर बनवा दें। अच्छा जी, ये लिखना पड़ेगा मुझे, कोशिश करता हूँ। तो एरिया देखें हमें गिवन है कितना, ये 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 3 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है। तो 2 को भी डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 3 को भी डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.03, ये हो गया। अच्छा जी, जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर कुछ ऐसा आएगा, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.03, 0.006, 0.000 और 6, ये आ गया एरिया। अच्छा जी, अच्छा जी, अताउर रहमान और रमीन असलम दोनों ने जो है वो स्ट्रेस की वैल्यू बता दी है 16,166,666.6। सही है जी, चेक कर लेते। इसके बाद हमें लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर गिवन है। इसको जब डिवाइड करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर। सही है। इसके बाद जो है फोर्स गिवन है कितनी, 1000 न्यूटन गिवन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। डेल्टा एल की वैल्यू दी हुई है कितनी, 0.35 दी हुई है। सही है। अच्छा जी, फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, फाइंड द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, स्ट्रेस बराबर है एफ अपॉन ए के। तो एफ की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 1000, और ए हम लोगों ने कितना निकाला था, 0.0006 निकाला था। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा भाई, 1000 डिवाइडेड बाय 0.0006, तो ये बिल्कुल वही वाला आंसर आ रहा है जो इन लोगों ने लिख के सेंड किया है। वो क्या है, 166, 6 दफ़ा 6 है, 666, 2 3 4 5 6.6, और ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है बेटा। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, स्ट्रेस की आ गई। ये आप लोग साथ साथ करते जाएं। स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो डेल्टा एल जो है वो बिल्कुल सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसको भी डिवाइड करेंगे आप 100 से। हाँ कर रहा हूँ, मैंने डेल्टा एल को अभी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, वहाँ पे नहीं किया था। अच्छा जी, अब स्ट्रेन देखें, स्ट्रेन करते हैं। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल। अच्छा जी, डेल्टा एल की वैल्यू है 0.35। जब आप इसको आप लोग इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या, 0.0035 हो जाएगी।
तो ये आ जाएगा 0.0035 डिवाइडेड बाय, एल की वैल्यू कितनी थी बेटा, एल की वैल्यू बताएं। एल था 0.4, 0.4। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 0.0035 को जब आप डिवाइड करेंगे 0.4 से, तो ये आंसर आ जाएगा 0.00875। ये वैल्यू किसकी आ गई है, इस ट्रेन की वैल्यू आ गई है। और इसको जो है वो आप लोग एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल 8.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सही बेटा। इस सवाल में किसी को मसला है तो पूछें, वरना फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। बेटा सिग्निफिकेंट फिगर निकाल देगा क्या मतलब है रमीन, एक्सपोनेंशियल में कहना चाह रही हैं, तो वो हो जाएगा 8.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में अब जो आप लोगों को मालूम करना है वो क्या मालूम करना है, यंग मॉडुलस मालूम करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है, जो एरिया दिया हुआ है वो मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। चलें बेटा रमीन, अभी तो आप इसको लिख लें, इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर और ये एक्सपोनेंशियल में समझा दूंगा। फिलहाल आप बगैर सिग्निफिकेंट के भी आंसर दे दें तो कोई मसला नहीं है, तो बगैर एक्सपोनेंशियल के। अच्छा जी, तो ये अगला सवाल है हमारे पास। अच्छा आप देखिए, मिलीमीटर स्क्वायर से, अगर आपके पास मिलीमीटर स्क्वायर है और आप चाह रही हैं कि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए क्या करते हैं वो देख लें। इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय 1 2 3, मिलीमीटर स्क्वायर 3 होते हैं, तो ये 6 जीरो हो जाएंगे भाई। अच्छा मिलीमीटर स्क्वायर से अगर आपको मीटर स्क्वायर में आना हो तो आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 और उसके साथ 6 जीरोस। अब जो आपके पास सवाल आ रहा है,
अच्छा जी, ये दो पहले जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे कन्वर्जन लिखवा देता हूँ। एक कन्वर्जन तो लिखवा दी मिलीमीटर स्क्वायर से, अगर आपको मीटर स्क्वायर में आना हो तो आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1 के साथ 6 जीरोस। और अगर मिलीमीटर से मीटर में आना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000। ये दो पहले आप लोग कन्वर्जन लिख लें अपने पास, फिर मैं जो है वो आगे आप लोगों को सवाल कराता हूँ। चलें जी, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आगे का जो है वो सवाल करते हैं। सवाल में कहा जा रहा है इट्स अ मेटल बार ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1,000 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है, 1000 मिलीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है। सही है, आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया किससे, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ये 1 डिवाइड बाय 1000 आएगा जो कि हो जाएगा 0.0001 हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, उसके बाद कहा जा रहा है लेंथ है 4 मीटर। सही है, एल की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एफ आपको गिवन है कितनी, 5000। अच्छा जी, उसके बाद डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीजेज इट्स लेंथ, यानी डेल्टा एल कितना गिवन है, 0.25 मिलीमीटर गिवन है। अच्छा, मिलीमीटर से मीटर में आने के लिए क्या करेंगे आप लोग, 0.25 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। तो ये जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.00025 आ जाएगा मीटर। ये डाटा आप लोग लिख लें, फिर मैं इसको इरेज करके जो है वो आगे का काम कराऊंगा। सर एरिया 0.001 m है। अच्छा चेक कर लेते हैं। हाँ सही है, सही है, आसिम बाबर ने बिल्कुल सही कहा है। एरिया की वैल्यू जो है वो 0.001 है। सही है, इसको सही कर ले बेटा। एरिया की वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी है, 0.001 है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लेंथ है 4 मीटर है, फोर्स जो है वो 5000 न्यूटन दी हुई है, डेल्टा एल 0.25 मिलीमीटर दी हुई थी। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया मीटर के अंदर, तो ये हो गई 0.0025 मीटर हो गई। अच्छा ये आप लोग नोट कर लें, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अच्छा जी, आंसर भी आ गया युसरा शेख का, बहुत अच्छी बात है जी। निकालना हमें यंग मॉडुलस है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखें ये लिखा हुआ राइट साइड पे, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। अच्छा जी, यूनिट्स रखते हैं इसमें। देखें एफ की यूनिट हमारे पास क्या है, 5000। एल की यूनिट हमारे पास क्या है, 4। एरिया हमारे पास कितना आया था, 0.001। अच्छा जी, उसके बाद डेल्टा एल की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा एल था 0.00025 था। अच्छा बेटा, इसमें आप लोग एक काम कीजिएगा, पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लें,
फिर नीचे वाले मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद फाइनली जिसको जो है वो क्या करें, डिवाइड करें। देखें जब आप लोग 5000 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 20,000। अच्छा, नीचे आपको क्या करना है, 0.00001 को मल्टीप्लाई करना है 0.00025 से, तो ये आंसर आ रहा है 0 पॉइंट, उसके साथ कितने जीरो हैं, 6 जीरो और 25 आ रहा है, 0.1 2 3 4 5 6 25 आ रहा है। फिर फाइनली आप लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा जी, अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर किसके बराबर आ जाएगा, ये मैं देख लेता हूँ। 20,000 को डिवाइड कर दिया 0.0000025 से, तो आंसर आ रहा है 8 एक्सपोनेंशियल 10, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ रही है, 10। 8 के साथ 10 जीरोज आ रहे हैं, तो 8 के साथ ये आप 10 जीरो लिखेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 कर देंगे। सही है जी। बेटा इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, सही है, N/m² होती है। तो बेटा ये हमारे पास जो है वो यंग मॉडल्स का आंसर आ गया। सर मेरे पास 9 जीरो आ रहे हैं, रमीन असलम के पास 9 जीरो आ रहे हैं भाई। देखिए बेटा आपने कोई एक आध ज़ीरो गायब कर दिया होगा। हाँ, ये 8 डिजिट कैलकुलेटर में नहीं होगा, सही बात है। असल में ये बुक का सवाल है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ था। तो पेपर में आपके पास ऐसा सवाल आएगा जो आपके नॉर्मल कैलकुलेटर से जो है वो आसानी से हो जाए, तो इसकी आप लोग टेंशन ना लें। सही है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लें, कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो आगे का काम करेंगे। चैप्टर नंबर 10 हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था क्या, या कुछ बाकी था? चलें जी, सही है, क्लास ऑफ करते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।